My dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. और कई सारे लोग बोल रहे थे कि मैम जो असिस्टेंट प्रोफेसर एपी का जो सिलेबस है उसको आप डिस्कस कर दीजिए। तो आज हम लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सिलेबस दिया गया है वेबसाइट पे, तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले है यूनिट 1 फूड साइंस। तो फूड साइंस में आपको क्या करना है, फूड ग्रुप्स। इसमें आपको फूड ग्रुप्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि 5 फूड ग्रुप्स कब आया था, 7 फूड ग्रुप सिस्टम कब आया था। उसके बाद ICMR ने उसको 2004 में अपडेट किया, 2011 में अपडेट किया। तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ना होगा। उसके बाद है फूड प्रिपरेशन, मीन्स फूड प्रिपरेशन के लिए क्या प्राइमरी प्रोसेस होती है, उसको कटिंग, पीलिंग, वॉशिंग, ये सब जो प्राइमरी प्रोसेस होती हैं वो करना। उसके बाद फूड प्रिजर्वेशन, क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स फूड के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्या ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मेथड हैं, क्या ये रिसेंट और मॉडर्न मेथड्स क्या क्या आए हैं, आयोनाइजेशन मेथड, बहुत सारे न्यू मेथड आए हैं वो। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग, मीन्स फूड की हार्वेस्टिंग से लेके फूड के फाइनल प्रोडक्ट तक, जो भी मीन्स जो फूड का रॉ प्रोडक्ट है लाइक वीट से उसकी फ्लोर बनाने तक की पूरी प्रोसेसिंग, या और भी जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उनकी पूरी प्रोसेसिंग, उन फूड एनालिसिस। उसके बाद कि फूड का न्यूट्रिएंट, जो भी फूड ग्रुप है या जो भी फूड ले रहे हैं उसका एनालिसिस करना हो कि उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है, कैसा है। तो ये सब आएगा यूनिट 1 फूड साइंस में। उसके बाद है यूनिट 2 न्यूट्रिशन साइंस। इसमें फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन। फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स जो न्यूट्रिशन में जो 6 एलिमेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एंड वाटर, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना। देन न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, जो ये फंडामेंटल हैं 6 एलिमेंट्स हैं, इन ये 6 एलिमेंट, इनका जो बायोकेमिकल नेचर है या केमिकल स्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। देन फूड माइक्रोबायोलॉजी, मीन्स क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फूड को अफेक्ट करते हैं या फूड के लिए, जो जैसे लैक्टोबैसिलस है ये बेनिफिशियल है, अब इकोलाई हो गया, स्टेप्लोकोकस हो गया, बॉटुलिज्म हो गया, ये सब फूड को हार्म करते हैं। तो इनसे कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, क्या इन्फेक्शियस कॉज हो सकते हैं, तो ये सब पढ़ना। उसके बाद पब्लिक न्यूट्रिशन, मीन्स पब्लिक हेल्थ क्या है, डिफरेंट जो एज ग्रुप हैं पब्लिक के, उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उनका न्यूट्रिशन। देन आता है थेरेपेटिक न्यूट्रिशन, मीन्स कोई डिजीज कंडीशन है, ठीक है, कोई डिजीज़ कंडीशन है तो डिजीज़ कंडीशन में कैसा न्यूट्रिशन देना है, क्योंकि जब अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ है, बीमारी है, तो उसको हम नॉर्मल डाइट तो देंगे नहीं, तो उस नॉर्मल डाइट में क्या चेंज करके डिजीज पर्सन को देना। जैसे किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको लो सोडियम डाइट देनी होगी, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट कम होगा। अगर डाइट किसी को डायबिटीज़ है तो लो शुगर एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो इस टाइप की जो डाइट देंगे, तो कोई डिजीज़ पर्सन को जो डाइट देंगे तो ये थेरेपेटिक न्यूट्रिशन में आएगा। तो इसको पढ़ना है आपको, टाइप ऑफ डाइट्स क्या हैं और कौन से डिजीज़ में कौन सी टाइप की डाइट दी जाती है, लिक्विड डाइट, क्लियर फ्लूइड डाइट, ये सब आपको इसमें आ जाएगा। देन आता है इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट यूनिट 3 में। तो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, मीन्स फूड सर्विस मैनेजमेंट, जैसे कैफेटेरिया सर्विस है, बफेट सर्विस है, प्लेटेड सर्विस है, ट्रे सर्विस है, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। मैनेजमेंट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन में जैसे फैमिली एज इंस्टीट्यूट, चाइल्ड केयर, जेरिट्रिक इंस्टीट्यूट, मतलब जहाँ पे ओल्ड पीपल्स को रखा जाता है, पंचायत, तो इन सब जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे कैसे मैनेज करना है, कैसे फूड प्रोवाइड कराना है। देन मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये थे सोशल इंस्टीट्यूट्स। अब ये हो गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जैसे प्री स्कूल्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। तो यहाँ पे फूड सिस्टम क्या है, कैसे फूड सर्विस मैनेजमेंट हो रहा है, किस टाइप की फूड सर्विस यहाँ पे चल रही है। देन आता है मैनेजमेंट ऑफ स्पेशल इंस्टीट्यूशन फॉर फिजिकली, मेंटली एंड सोशली चैलेंज्ड एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंस्टीट्यूशन, जैसे कोई स्पेशल चैलेंज इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे जहाँ पे फिजिकली, मेंटली या सोशली चैलेंज पीपल हैं, तो उनको, उनके साथ कैसे डील करना है, उनको कैसे फूड प्रोवाइड कराना है और वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है इंस्टीट्यूशन, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। देन आता है क्लॉथिंग। क्लॉथिंग मीन्स प्रिंसिपल ऑफ क्लॉथिंग, मेन प्रिंसिपल क्या है क्लॉथ का, क्यों कपड़े का इन्वेंशन हुआ, कपड़े की ज़रूरत क्या पड़ी, तो उसका मेन जैसे सोशियो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्लॉथिंग। सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक का सिलेक्शन के क्या बेसिस क्या है कि फैब्रिक को कौन से क्राइटेरिया के बेस पे सेलेक्ट करते हैं। क्लॉथिंग एंड फैमिली क्लॉथिंग, एडवांस डाइंग एंड प्रिंटिंग,
उसके बाद क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन, तो मेन बेसिक प्रिंसिपल क्या है ड्राफ्टिंग का, फ्लैट पैटर्न, ड्रैपिंग मेथड, ये सब जो मेथड है इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। देन आता है टेक्सटाइल डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट के बारे में। फिर फैशन डिज़ाइन मीन्स जो फैशन साइकिल है, कोई नया फैशन इनोवेट हुआ, उसमें एक्सेलरेशन हुआ, उसका एक्सेप्टेंस आया, फिर उसमें धीरे धीरे रिडक्शन आया, डिक्लिनेशन आया, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप्स फैशन साइकिल है, तो पूरे स्टेप्स आपको पढ़ना, उनके बारे में डिटेल में जानना। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल्स एंड गारमेंट, लॉन्ड्री एजेंट्स, मेथड एंड इक्विपमेंट्स। केयर एंड मेंटेनेंस में जो फिनिशिंग प्रोसेस है, क्या आर्टिफिशियल फिनिशिंग है, नेचुरल फिनिशिंग क्या है, केमिकल फिनिशिंग क्या है, मैकेनिकल फिनिशिंग क्या है, उसके लॉन्ड्री एजेंट्स क्या हैं। तो केयर एंड मेंटेनेंस, जो भी क्लॉथ है उसकी केयर और मेंटेनेंस कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको देखना है। देन आता है टेक्सटाइल्स, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ ऑल जो टेक्सटाइल फाइबर्स हैं, सारे फाइबर्स की जनरल प्रॉपर्टीज़, कैसे कॉटन है जो सेलुलोजिक फाइबर है, ठीक है, उसको अगर बर्न करेंगे तो उसमें पेपर बर्निंग जैसी स्मेल आएगी। अब प्रोटीन फाइबर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बर्न करेंगे तो ऐसे जैसे बाल जब हेयर जलाते हैं तो उसकी पंजेंट स्मेल आएगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना। देन आता है प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स, जो जितने भी नेचुरल और मैन मेड फाइबर्स हैं उनकी प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो टेक्सटाइल से रिलेटेड जितना भी वीडियोस हैं इस टेक्सटाइल यूनिट का, तो वो यूट्यूब चैनल पे पहले से अवेलेबल है, उसकी एक प्लेलिस्ट भी अलग से है टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग करके, तो उसको आप पूरा देख सकते हैं। एंड न्यूट्रिशन के तीनों टॉपिक से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट है, तो उसको भी आप ज़रूर चेक करिएगा। देन आता है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ वुवन नॉन वुवन। देख फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ, वुवन फैब्रिक क्या है, नॉन वुवन फैब्रिक क्या है, नेटेड फैब्रिक क्या है, फेल्टिंग क्या है, मैस और ओपन नेट फैब्रिक, क्लोज नेट फैब्रिक, तो ये सब इसके बारे में आपको पढ़ना है। टेस्टिंग ऑफ फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक मीन्स फाइबर है, यार्न है या फैब्रिक है, तो उनको टेस्ट करना, उनकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना, उनके स्ट्रक्चर को टेस्ट करना, उनकी जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ रही है उनको टेस्ट करना, तो ये इसमें आ जाएगा टेस्टिंग में। और यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन ये है कि जिसने भी फूड एंड न्यूट्रिशन लिया है, FN लिया था अगर स्पेशलाइजेशन में, तो उसके लिए जो CD आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पर जिसने टेक्सटाइल ली थी उसके लिए जो FRM है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, ये उसके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट ऑफ होम मैनेजमेंट एंड स्टेप। होम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं लाइक टाइम हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें, उनको ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, और रिसोर्स का क्लासिफिकेशन, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज कि बेसिक जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, इंटर रिलेटेड है, तो ये सब चीज़ें। डिसीजन मेकिंग इन फैमिली, स्टेप इन डिसीजन मेकिंग, मेथड ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आता है वर्क सिंप्लीफिकेशन, तो वर्क सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद वर्क सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद मंडल ने क्लासेस ऑफ चेंज दिए थे, उन्होंने उसमें 5 क्लासेस ऑफ चेंज दी थी, तो वो। उसके बाद ये पेन एंड पेंसिल मेथड मीन्स फॉर्मल टेक्निक एंड इनफॉर्मल टेक्निक्स आती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। और मोस्टली जो ये टेक्निक्स दी हैं, सिंपल पेन एंड पेंसिल टेक्निक इन वर्क सिंप्लीफिकेशन, इसमें 2 टाइप की आती हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। एक तो पेन एंड पेंसिल टेक्निक, एक दूसरी आती है इनफॉर्मल टेक्निक। इसको फॉर्मल टेक्निक बोलते हैं पेन एंड पेंसिल वाले को। तो इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मीन्स आते क्वेश्चन 1 ही 2 हैं, बट अच्छे कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है एडवांस्ड हाउसिंग इंटीरियर डिज़ाइन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन, वेरियस कलर एंड कलर स्कीम। देखो यहाँ पे हम कलर स्कीम, प्रिंसिपल ऑफ कलर्स, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स, ये सब पढ़ेंगे। और यही एक सेम टॉपिक है टेक्सटाइल्स में भी, जिसको हम क्लॉथिंग के एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो टॉपिक आएगा इसको हम इंटीरियर डेकोरेशन या हाउसिंग के एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद कंज्यूमर एर्गोनॉमिक्स मीन्स जो कंज्यूमर एर्गोनॉमिक्स, जो कंज्यूमर है, जो सामान ले रहा है, या इससे रिलेटेड जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, और एर्गोनॉमिक्स आया है कि कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो ये इसमें आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट, तो चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल एंड स्टेजेस। जो चाइल्ड ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसमें क्या क्या मेन प्रिंसिपल्स हैं, स्टेजेस क्या क्या हैं, तो इसमें बताया गया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, ये कुछ प्रिंसिपल हैं। स्टेजेस क्या क्या हैं। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट मीन्स फुल बर्थ टू डेथ तक जो भी पूरी लाइफ है
उसका पूरे डेवलपमेंट के बारे में हर एक स्टेज को पढ़ना, और वहाँ पे कौन कौन से थ्योरीज किसने दी, बिहेवियर थ्योरी, लर्निंग थ्योरी, मोटिवेशनल थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज हैं तो उनको भी पढ़ना। चाइल्ड रियरिंग, सोशलाइजेशन, प्रैक्टिस एंड डायनामिक, तो ये भी आ जाएगा इसी में। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, एमर्जिंग ट्रेंड, जैसे किसी के यहाँ पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स वर्किंग है तो वहाँ पे जो चाइल्ड है तो उसके चाइल्ड केयर सिस्टम क्रेचेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन सब का प्रेजेंट टाइम में क्या है उसके बारे में पढ़ना। डेवलपमेंट प्रॉब्लम एंड डिसेबिलिटीज़ ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जैसे कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बच्चा अच्छे कुछ समझ नहीं रहा है या उसको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है, जो भी सोशल नॉर्म्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, या सोशल नॉर्म्स को सोशल नॉर्म्स को अच्छे से समझ नहीं रहा है, तो उससे लेकर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो ये सब चीज़ें पढ़नी है। एडवांस चाइल्ड स्टडी मेथड एंड असेसमेंट, जो एडवांस इस टाइम जो प्रेजेंट टाइम जो स्टडी मेथड है, एडवांस कितना एडवांस हो गया है, सब कुछ स्मार्ट है, डिजिटली है, तो इसके बारे में पढ़ना। वुमेन्स स्टडी, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ह्यूमन राइट, रिसेंट अप्रोचेस, लीगल एस्पेक्ट मीन्स चाइल्ड राइट्स के लिए, वुमेन राइट्स के लिए, वुमेन स्टेटस के लिए, जेंडर इश्यूज़ के लिए, इन सब के लिए जो भी एक्ट्स हैं, राइट्स हैं, इनको पढ़ना है यहाँ पे। देन आता है फॉर्मल एजुकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, तो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ होम साइंस इन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। सबसे पहले जो भी एक्सटेंशन एजुकेशन है तो उसका हिस्ट्री और उसकी डेवलपमेंट मीन्स कहाँ से इसकी स्टार्ट हुई थी। देन थ्योरी एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम, जो भी थ्योरीज चल रही हैं, जैसे जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे आईडी ड्वाक्रा प्रोग्राम हो गया है, ठीक है, और भी जो प्रोग्राम चल रहे हैं उन सब के बारे में पढ़ना। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, एक्सटेंशन एजुकेशन, एक तो फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, तो टाइप ऑफ जो भी एजुकेशन है वो, और इन एजुकेशन का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ना। उसके बाद यहाँ पे तो हमने मैनेजमेंट पढ़ लिया, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया, उसके बाद आता है मॉनिटरिंग, सुपरविजन एंड इवेलुएशन ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देन थ्योरीज, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन में थ्योरीज क्या हैं, उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये पढ़ना। उसके बाद आता है प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, या जो भी उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो भी वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग क्राइटेरिया है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही हैं, उनको चैलेंज क्या फेस करने पड़ रहे हैं, तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन की हिस्ट्री। फिर यहाँ पे आता है ट्रेडिशनल मेथड एंड मटेरियल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ मटेरियल्स एंड कम्युनिकेशन, मीन्स जो कम्युनिकेशन के मेथड हैं, ट्रेडिशनल मेथड क्या थे, अभी मॉडर्न मेथड क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। दोनों को कंपैरिजन बहुत अच्छे से, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं ये बहुत अच्छे से पढ़ना। स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन को ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए, कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने के लिए क्या स्ट्रेटजीज यूज़ हो रही हैं। उसके बाद क्लासरूम कम्युनिकेशन इन होम्स एंड ट्रेंड्स, कम्युनिकेशन फॉर पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। देखो क्लासरूम में कैसा कम्युनिकेशन यूज़ हो रहा है, सिंपली एक लेक्चर कम्युनिकेशन हो सकता है वो। अब यहाँ पे बात किया कि पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस के लिए, तो यहाँ पे मास कम्युनिकेशन होगा, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, या फिर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब अगर पब्लिसिटी के लिए या पब्लिक रिलेशंस के लिए कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ हो रहा है, और कम्युनिकेशन में इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सब चीज़ें आएंगी, तो इनको पढ़ना है। उसके बाद मीडिया प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एंड प्रेजेंट टाइम में मीडिया का क्या रोल है कम्युनिकेशन में, उसका मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में जानना। देन आता है मेथड्स ऑफ रिसर्च, ट्रेंड्स इन रिसर्च इन होम साइंस, प्रेजेंट टाइम में होम साइंस में क्या क्या रिसर्च चल रही हैं तो इनके बारे में जानना। रिसर्च डिज़ाइंस क्या हैं। देन टाइप ऑफ रिसर्च, ठीक है, टाइप ऑफ रिसर्च क्या है। सैम्पलिंग टेक्निक, उसमें जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो या कुछ, उसके लिए टेक्निक, क्या टेक्निक यूज करो, जैसे सिस्टमैटिक टेक्निक है, रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है। देन सिलेक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टूल फॉर डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, क्वेश्चनएयर यूज़ कर रहे हो, सर्वे मेथड यूज़ कर रहे हो, इंटरव्यू मेथड यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए क्या चीज़ करना है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड देयर सिलेक्शन, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है वो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, कैसा है। डाटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन मीन्स कोडिंग, जो डाटा कलेक्ट किया है फिर उसको क्लासीफाई करना, अलग अलग उनको कैटेगरीज में डिवाइड करना, या कोडिंग डिकोडिंग करना उनकी।
एनालिसिस ऑफ डाटा थ्रू पैरामीटर्स एंड नॉन पैरामेट्रिक, जो पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक हैं उसके अकॉर्डिंग फिर डेटा को एनालाइज करना, देन रिपोर्ट राइटिंग, उसका डेटा को प्रेजेंट करना, इंटरप्रेट करना, डिस्कशन, रिजल्ट, उसके बाद कुछ स्टैटिकल टेस्ट जैसे मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, काई स्क्वायर टेस्ट, इन सब के बारे में पढ़ना, ठीक है। देन इसके बाद ये आता है हिंदी में, तो हिंदी में भी आप देख लीजिएगा, मैं इसकी PDF जो हूँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से आप ये पूरा कोर्स का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।